अच्छा सर, एक जाते जाते एक और चीज़ बताते जाएं। इलेक्शन कमीशन ने कहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 20 दिन में इलेक्शन कराएं, इंटर इलेक्शन। क्या मुमकिन है, क्या नहीं मुमकिन? कैसे आप इसको देख रहे हैं? या जल्दबाजी में ये फैसला किया गया है? क्योंकि प्रैक्टिकली तमाम लोग तो जेल के अंदर हैं, तो इलेक्शन कैसे होंगे? देखिए, आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इंट्रा पार्टी जी आपको जी हाँ, कोई आपको इंतजार की जरूरत नहीं होती। इंटर पार्टी इलेक्शंस आपके अपने मंशूर का हिस्सा है, आपके मैनिफेस्टो का हिस्सा है, आपके अपने जो आपने इंटरनल वर्किंग का सिलसिला बनाया हुआ है उसका हिस्सा है। उसको किसी के लिए किसी को आपको ये कहने की जरूरत नहीं। लेकिन एक कानून में चूंकि ये एक बात है कि जो अपने पार्टी के अंदर इलेक्शन नहीं कराएंगे वो क्या मुल्क के अंदर इंतखाबात लड़ सकते हैं? कानून उसका जवाब नहीं में देता है। और ये मामला जो है वो आज का तो नहीं है। आप याद कीजिए, जस्टिस वजूद्दीन ने भी इसके ऊपर बहुत बड़ा एतराज किया था। बिल्कुल ठीक। परसेप्शन में ये एक परसेप्शन बना दी गई थी कि कोई आईनी बहरान आ गया है, भूचाल आ गया है, कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है जहां से आप निकल नहीं सकते। कुछ ऐसी बात हो रही थी कि सदर आईनी शिकनी कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन जो है वो आईन शिकनी का मुर्तकब हो रहा है, गवर्नर्स जो है वो अपना काम सही नहीं कर रहे। तो ये सब चीजें जो है वो एक भूचाल सी कैफियत थी। लेकिन शुक्र है कि वो भूचाल हकीकी नहीं था। मामला जो है वो सेटल हो रहे हैं और अब इलेक्शन की जब डेट आ गई है तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो तो हमारे सामने है। वो फैसला एज सच कोई जजमेंट नहीं है। इट इज ओनली ए रीआइटरेशन ऑफ व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन सेज। ठीक। अच्छा, लेकिन सर अब दो चीज़ें आपको याद है। एक, आप भी काफ़ी उन सेगमेंट्स में रही हैं मेरे साथ जब ये डिबेट थी कि ये फैसला किसने करना है, ये इख्तियार किसका है, और एक मेजॉरिटी का ये व्यू पॉइंट था कि जी ये डिसीजन इलेक्शन कमीशन का है। लेकिन आज ये जो इख्तिलाफी नोट है इसके अंदर कहा जा रहा है कि जी ये सदर का इख्तियार था। इसको आप कैसे नरेट करेंगे फिर? देखिए, सदर का जो इख्तियार है वो इन आइसोलेशन आप नहीं पढ़ेंगे कहीं पे भी। सदर जो है वो एक तो ये कि सदर के पास कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं है, ये हमें याद रखना चाहिए। मासवाए वहां पे जहां पे उनके पास अपील जाती है, मसलन मोहतसब की अपील है, मसलन कुछ ऐसी जगहों पे उनकी अपना इख्तियार है। मसलन एक जगह पे उनका ये भी इख्तियार है कि वो असेंबली को डिसॉल्व करते। ठीक। ये शायद बहुत सारे लोगों को इसका इल्म नहीं है या उसके मुतालिक डिबेट नहीं होती कि वो जब देखें कि कोई वजीर आजम के ओहदे के लिए वोट हासिल नहीं कर सकता, जब असेंबली तहलील वो जब एक वजीर आजम को हटा दिया गया है अदम एतमाद की जरूरत है, तो वो असेंबली को डिसॉल्व भी कर सकता है। खैर, ये अलग किसी और दिन की डिबेट है। सदर मुमलिकत के पास आइन में लिखा हुआ जरूर है, लेकिन क्या वो अकेले में कर सकते हैं? क्या उनके पास कोई इंतजामी अमूर है? तो आइन को हमेशा पूरा पढ़ना है और इलेक्शन कमीशन इसमें कलीदी इख्तियार रखता है। और फिर भी जो सदर मुमलिकत है वो पूरी मुल्क के इंतखाबात की बात फिर भी नहीं कर सकते। वो सिर्फ नेशनल असेंबली के इंतखाबात की बात कर सकते हैं और सूबाई असेंबलियों के जो इलेक्शन है उसके बारे में गवर्नर्स की बात करनी। क्या वो गवर्नर भी अकेले में कर सकते हैं? नहीं, ये एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन होता है। इन्फॉर्म्ड डिसीजन इलेक्शन कमीशन के बगैर नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन को तो वो हिदायत भी कोई जारी नहीं कर सकते। सो वी हैव टू रीड दिस इन एक पूरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर। ठीक ठीक। अच्छा सर, एक और चीज़, इंतखाबात के इनेकाद में 90 दिन से ज़ायद ताख़ीर आइन मुअत्तल होने के मुतरादिफ है। तो 90 दिन तो गुजर गए और अब इलेक्शन कमीशन ने डेट भी दे दी है इलेक्शंस के लिए, तो जो कि 8 है। तो अब इसको आप फिर कैसे देखेंगे कानूनी अंदाज से? एक तो ये कि आइन के अंदर लिखा हुआ है कि अगर कोई काम एक पर्टिकुलर या एक महीना वक्त में करना हो, मुद्दत में करना हो और वो उसमें ना हो सके तो वो गैर कानूनी या गैर आईनी नहीं होगा। ठीक है। सोचने में क्या समझ आती है कि इसमें लचक है। जब इसमें अगर लचक है तो फिर वो शिकनी ना हुई। हाँ, पहलू तही जरूर हो सकती है और उसके अपने मुजबरात हैं, लेकिन ये आइन शिकनी कहीं से भी नहीं है। क्योंकि अगर ये आइन शिकनी हो जाए तो फिर 8 फरवरी के इंतखाबात जो है वो फिर मुतनाज़ हो जाएंगे, फिर वो गैर आइनी हो जाएंगे।
सो हमें उस बात को पूरा उसी कॉन्टेक्स्ट में देखना है कि आइन क्या कहता है। अगर एक काम एक वक्त में ना हो सके तो क्या वो कलअदम है, अगर नहीं है तो फिर वो आइन शिकनी नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि आइंदा के लिए आपको एक वार्निंग की सूरत कह लीजिए, ओके आप इसको तलकीन की बात कर लीजिए, आप इसको एक सिमत की बात कर लीजिए, लेकिन मेरे नजदीक ये आइन शिकनी नहीं। ओके, फेयर इनफ। अच्छा सर, एक जाते जाते एक और चीज़ बताते जाएं। इलेक्शन कमीशन ने कहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 20 दिन में इलेक्शन कराएं, इंटर इलेक्शन। क्या मुमकिन है, क्या नहीं मुमकिन, कैसे आप इसको देख रहे हैं, या जल्दबाजी में ये फैसला किया गया है? क्योंकि प्रैक्टिकली तमाम लोग तो जेल के अंदर है, तो इलेक्शन कैसे होंगे? देखिए, आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इंट्रा पार्टी जी आपको जी हाँ, कोई आपको इंतजार की जरूरत नहीं होती। इंटर पार्टी इलेक्शन आपके अपने मंशूर का हिस्सा है, आपके मैनिफेस्टो का हिस्सा है, आपके अपने जो आपने इंटरनल वर्किंग का सिलसिला बनाया हुआ है उसका हिस्सा है। उसको किसी के लिए किसी को आपको ये कहने की जरूरत नहीं। लेकिन एक कानून में चूंकि ये एक बात है कि जो अपने पार्टी के अंदर इलेक्शन नहीं कराएंगे वो क्या मुल्क के अंदर इंतखाबात लड़ सकते हैं? कानून उसका जवाब नहीं में देता है। और ये मामला जो है वो आज का तो नहीं है। आप याद कीजिए, जस्टिस वजीउद्दीन ने भी इसके ऊपर बहुत बड़ा बात की थी, बिल्कुल ठीक। और फिर तस्नीम नूरानी साहब ने भी इसके ऊपर किया। और दोनों सूरतों में क्या हुआ कि उन दोनों हजरात को, जो बहुत ही मुक़तदरा हैं, वो बहुत ही ज्यादा जाने पहचाने और काबिल एहतराम है, दोनों को पार्टी से जिस तरीके से क्रिटिसिज्म मिला और उसके चेयर क्रिटिसिज्म मिला वो हमारे सामने है। बिल्कुल। तो जमहूरी का तकाजा है कि इंट्रा पार्टी यानी पार्टी के अंदर इलेक्शंस हो। बिल्कुल ठीक है। अश्तौसाफ अली साहब, थैंक यू वेरी मच जी, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम।